बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग का थर्ड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने लूप कवरेज, पाथ कवरेज, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, मैकैब्स बेसलाइन मेथड को कवर किया था। में हम डेटा फ्लो टेस्टिंग को देखेंगे और डेटा फ्लो टेस्टिंग के मेन कैटेगरीज और डेटा फ्लो कवरेज क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। डेटा फ्लो टेस्टिंग में और भी 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोटेशन, सिंबल्स, स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग, और बाद में इसकी एप्लीकेबिलिटी और लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया जा सकता है, जो कि हम पार्ट 4 में करेंगे। पार्ट 3 में अगर हम मेन कवरेज क्राइटेरिया और मेन कैटेगरीज ऑफ कवरेज क्राइटेरिया को डिस्कस कर लें तो वही काफ़ी है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर 2 मेन अप्रोचेस होती हैं, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग और डेटा फ्लो टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेटा फ्लो टेस्टिंग के नेक्स्ट 2 पार्ट्स डिफाइन एंड यूज टेस्टिंग और स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग होते हैं। डिफाइन एंड यूज टेस्टिंग को आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। पहले समझ लेते हैं डेटा फ्लो टेस्टिंग होती क्या है। और जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि डेटा फ्लो, तो जिस तरह से डेटा मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है पूरे प्रोग्राम में, उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में किस तरह से सिस्टम में कंट्रोल एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट में मूव करता था, उसके बेसिस के पाथ जनरेट किए जाते थे। यहाँ पे वेरिएबल्स के पॉइंट्स को देखा जाएगा कि कौन सा वेरिएबल जो है उसने कहाँ से वैल्यू रिसीव की, कहाँ से उससे रेफर किया गया, इसके बेस पे होगा। इससे फायदा क्या होता है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है, तो इसको प्रॉपरली रेफर कर सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये पहले यूज हो चुका है या ये नहीं हो चुका, या ये डिफाइन हुआ है लेकिन यूज नहीं हुआ। तो अगर कोई इम्प्रॉपर यूज ऑफ डेटा वैल्यूज है तो हम उसको डेटा फ्लो एनोमलीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा फ्लो एनोमलीज जो कि नॉर्मली कोडिंग एरर्स की वजह से आती हैं, तो हमें उसके बारे में आइडिया हो जाता है। यही इस डेटा फ्लो टेस्टिंग का मकसद होता है कि डेटा फ्लो एनोमलीज को हम डिटेक्ट कर लें। डेटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर 2 वेरिएंट्स हैं जिन्हें चेक किया जाता है, एक स्टैटिक वेरिएंट्स, दूसरा डायनामिक वेरिएंट्स। स्टैटिक वेरिएंट्स कंपाइल टाइम पे इंस्पेक्शन की जाती है, उसके लिए स्टैटिक एनालिसिस टेक्निक्स यूज होती हैं, अभी हम लोग देख लेंगे। डायनामिक वेरिएंट्स को चेक किया जाता है थ्रू पाथ्स, और जब थ्रू पाथ्स करते हैं तो हमें उसके साथ कवरेज और डेटा फ्लो प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रख के देखना होता है। अगर हम बात करें स्टैटिक वेरिएंट्स की, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमने वेरिएबल को कहाँ पे रेफरेंस किया गया था, रेफरेंस करने के बाद यूज़ किया गया है कि नहीं, अगर डिफाइन हुआ है तो यूज़ हुआ है या नहीं, ये चीज़ें चेक करनी होती है। और इन्हीं से ही हम लोग एनालिसिस करते हैं डेटा फ्लो का, और सेट ऑफ फॉल्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डेटा फ्लो एनोमलीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें अगर वेरिएबल ट्वाइस यूज हो रहा है या ट्वाइस डिफाइन हो रहा है तो ये भी गलत एनोमली है। तो इस तरह की एनोमलीज को टेस्ट किया जाता है थ्रू स्टैटिक। तो इसके अलावा जो हमने पाथ कवरेज या कवरेज कैटेगरीज में डेटा फ्लो टेस्टिंग करनी थी, तो उसमें बेसिक ब्लॉक्स, ऑल यूज, सी यूज, पी यूज, ऑल डेफिनेशंस एंड डेफिनेशन यूज पाथ, इनको यूज करते हैं। तो बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने किसी भी कोड के बेसिक ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, उसकी तमाम डेफिनेशंस आइडेंटिफाई करनी होती हैं, उसके तमाम यूजेस, सी यूज है, पी यूज है, ये फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद फाइनली हम उन सी यूजेस से और डेफिनेशन से लेके पी यूज से लेके सी यूज, इन सब का एक पाथ जनरेट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में एक कोड गिवन है, जो कि 8 स्टेटमेंट्स का एक छोटा सा कोड। इसमें हम बेसिक ब्लॉक, पहले सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमने बेसिक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिक ब्लॉक ऐसा पार्ट ऑफ कोड होता है जिसमें कोई और मजीद ब्रांचिंग नहीं होती, और वो विदाउट ब्रांचिंग एग्जीक्यूट होता है। लेट्स से यहाँ पे एस इज इक्वल टू
0 i इज इक्वल टू 1। तो अगर इसे हम वैसे एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, और ये डेटा डेफिनेशन है और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है कि कोई और वेरिएबल कहीं और यूज हुआ हो। s इज इक्वल टू 0 है, i इज इक्वल टू 1 है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, और तो ये एक बेसिक ब्लॉक। इसी तरह से एक बेसिक ब्लॉक वाइल कंडीशन का आता है, दूसरा बेसिक ब्लॉक वाइल कंडीशन के अंदर होने वाली कंप्यूटेशन का आता है। नेक्स्ट जो है सी आउट होने वाली तीनों कंडीशन, तीनों वेरिएबल सी आउट होने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी बेसिक ब्लॉक। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि तमाम डेफिनेशंस जितनी भी हैं, कहीं वेरिएबल डिफाइन हुए हैं तो वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से s इज इक्वल टू 0 डिफाइन हुआ है, i इज इक्वल टू 1 डिफाइन हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पे s इज इक्वल टू s प्लस इज इक्वल टू आई जो है ये डिफाइन हो रहा है। सिमिलरली i प्लस प्लस की कंडीशन, ये सारी डेफिनेशंस कंसीडर की जाती हैं जहाँ पे भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन हो रही है, दैट इज डेफिनेशन। तो पहले s की डेफिनेशन है, देन i की डेफिनेशन है, इसको def इंटू s इस तरह करके रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से s की डेफिनेशन है जो कि चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग वाइल लूप। सिमिलरली i की डेफिनेशन। अब हमने तमाम यूजेस को कैटेगराइज कर देना है कि कौन से पी यूज है। पी यूज मीन्स जो भी कोई प्रेडिकेट नोड्स के अंदर यूज होता है, वाइल के अंदर अगर यूज हो रहा है तो वो पी यूज आएंगे। सी यूज वो यूज हैं जो कंप्यूटेशन के दौरान अगर यूज होंगे तो वो सी यूज होंगे। तो अगर पी यूज का कहें तो पी यूज से कोई पाथ जनरेट हो रहा होता है, कोई पाथ स्टार्ट हो रहा होता है उस डेफिनेशन से, तो हम इसीलिए उसे पी यूज कह रहे हैं। और सी यूज से कोई जो पाथ है अगर डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है किसी कंप्यूटेशन पे, तो हम सी यूज कहेंगे। पी यूज में यूजुअली वही वेरिएबल्स आते हैं जो किसी प्रेडिकेट नोड को शुरू कर रहे हैं, जो किसी पूरे एक स्टेटमेंट को शुरू कर रहे हैं जहाँ पे कोई प्रेडिकेट रन होना है, कोई लूप है, कोई इफ कंडीशन है, कहीं पे भी कोई प्रेडिकेट नोड आती है और आगे रन होने की कोशिश, आगे रन होती है, तो वो पी यूज के वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वाइल है उसके अंदर i और n का जो है वो पी यूज है। और इसी तरह से बाकी कुछ वेरिएबल जो सी यूज के हैं वो 6, 7, 8 स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। अब वाइल लूप के अंदर अगर i और s यूज हो रहे हैं और वो यूज हो रहे हैं नॉट फॉर द प्रेडिकेशन, प्रेडिकेट के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटेशन के लिए, तो वो भी सी यूज के अंदर ही इंक्लूड होंगे। बाकी जो 6, 7 और 8 स्टेटमेंट है वो ऑब्वियस है कि वो तीनों सी यूज हैं, कंप्यूटेशन का यूज है कि उस पे हम लोग वैल्यू को आउटपुट करवा रहे हैं, सी आउट। अब इसके अंदर हमें एक पाथ जनरेट करना होता है। तो पाथ किस तरह से जनरेट होगा, लेट्स से कि हम पहले वेरिएबल की डेफिनेशन से शुरू होंगे कि उसने कहाँ से डेटा लिया था और उसके बाद आगे वो किस तरह से डेटा प्रोसीड हुआ है थ्रू द वेरिएबल्स। लेट्स से कि s इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 की जो स्टेटमेंट है उससे डेटा की डेफिनेशन हुई थी और आगे i की वैल्यू किस तरह से चेंज हुई है वो यहाँ पे शो हो रहा है जिस तरह के मार्क कर रहे हैं। अब इसका एक पाथ जनरेट करना। सबसे पहले s इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं कि s कहाँ कहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो s इज इक्वल टू 0 डिफाइन हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में, देन फोर्थ स्टेटमेंट में s रीडिफाइन हुआ है अकॉर्डिंग टू द लूप। सिमिलरली i की डेफिनेशन सेकेंड स्टेटमेंट में हुई i इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट वो वाइल लूप के अंदर अगेन जो है डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन फोर्थ स्टेटमेंट में है, नेक्स्ट उसकी फिफ्थ स्टेटमेंट में है। एंड अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव करेंगे जो कि 6, 7 और 8 स्टेटमेंट का है, लाइन नंबर का है, तो उसकी पाथ के ऊपर उन्हीं उसी पाथ को ध्यान में रखते हुए जो लास्ट अभी देखा था, तो हम डेटा फ्लो ग्राफ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि वो प्रोग्राम कोई पी था और उसके अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उसको हम नोड्स का नाम देंगे n, और एजेस जो भी हम पाथ जनरेट कर रहे थे उसकी जो भी ब्रांचेस थी वो एजेस थी।
तो इस तरह से हम डेटा फ्लो ग्राफ बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया था। तो ये प्रोसेस जो है वो सिमिलर है, वैसे ही किया जाता है, और इसको करने से हमें डेटा फ्लो ग्राफ के थ्रू आइडिया हो जाता है कि कौन से वेरिएबल कहाँ पे यूज हुए हैं, और डेटा अनोमलीज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा फ्लो ग्राफ की बेसिक नोटेशन, सिंबल्स और स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई से भी कोड को लेके आप उसमें सी यूज और पी यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका पाथ जनरेट कर सकते हैं।